नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अहम बैठक की। बैठक में वनाधिकार संबंधित टास्क फोर्स, पेसा अधिनियम और प्रस्तावित वन विज्ञान केंद्र को लेकर बैठक की गई। यह बैठक सीएम आवास में आयोजित हुई। रायपुर में 7 जुलाई को कांग्रेस की विशाल सभा का आयोजन किया गया है। किसान जवान संविधान सभा से कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में इस सभा को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभा में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में शामिल हुए। रस्सी पकड़कर रथ को खींचते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ और भी चेहरे नजर आए। डिंडौरी में तबादले के विरोध में शिक्षक अधिकारियों पर नियम विरुद्ध ट्रांसफर का आरोप। दिव्यांग और विधवा शिक्षकों का भी किया गया ट्रांसफर। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। चकरगुंडा थाना क्षेत्र से 2 नक्सली गिरफ्तार। ग्रामीण मुचाके हितेश की हत्या में थे शामिल। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नारायणपुर में रोहताड़ के जंगल से नक्सली गिरफ्तार। नक्सली राजमन पोयाम को किया गया गिरफ्तार। कई नक्सली वारदातों में रहा है शामिल। कई ग्रामीणों की हत्या का है आरोप। हाल ही में नियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने बैतूल स्थित पैतृक निवास पहुंचे। हेमंत खंडेलवाल अपनी मां से मिले और उनकी आंखों से आंसू छलक उठा। शहर में रोड शो भी आयोजित किया गया। सूरजपुर में जयनगर थाना क्षेत्र के पिलखा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में मिले 3 बम। जंगली मशरूम चुनने के दौरान ग्रामीणों को दिखा बम। बम मिलने से इलाके में दहशत। बम पर लिखा है 51 mm बम 2012। ग्रामीणों को मिला बम सैंडफील्ड बम बताया जा रहा है। इस बम से सीआरपीएफ के जवानों को दी जाती है ट्रेनिंग। बालोद में नकली सीमेंट की बोरियां बरामद। एक बड़ी कंपनी के नाम पर बेच रहे थे सीमेंट। मेहंदी पाट ग्राम में पुलिस ने की कार्रवाई। नकली सीमेंट की 584 बोरी बरामद। राजधानी भोपाल में मुहर्रम के जुलूस को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। जुलूस इमामी गेट से शुरू होकर करबला तक जाएगी। ड्रोन सीसीटीवी कैमरों से पुलिस नजर रख रही है। वहीं यातायात को लेकर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। जबलपुर में महापौर ने कई वार्डों का निरीक्षण किया जहां पिछले साल बारिश के बाद पानी भरने से शिकायत सामने आई थी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि पहले घरों में पानी भरने और सड़कों पर जलभराव जैसी करीब 1500 से ज्यादा शिकायतें आई थी, लेकिन बारिश से पहले नालों की सफाई कराने की वजह से सिर्फ 50 से भी कम शिकायतें आ रही। बालाघाट में किसान बहर रोड पर हंगामा करते हुए चक्काजाम करते हुए नजर आए। किसान नाले की सफाई न होने की वजह से नाराजगी जता रहे थे। वहीं रोड जाम की खबर मिलते ही विधायक अनुभा बंजारे मौके पर पहुंची और जेसीबी से नाले की सफाई करवाएगी, जिसके बाद रोड जाम भी खुला। बुरहानपुर नगर निगम ने इंदिरा कॉलोनी को आदर्श वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम के कमिश्नर के मुताबिक इस वार्ड में हर घर में सीवर लाइन है। नई जल प्रदाय योजना के तहत पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड से कॉलोनी विकसित की थी। बुरहानपुर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। शिया मुस्लिम समुदाय ने करबला के शहीदों को याद किया और मातमी जुलूस निकाला, जो सिंधीपुरा इमाम बाड़े से शुरू हुआ और प्रमुख चौराहों से होते हुए इमाम बाड़े पर आकर खत्म हुआ। जुलूस में लोग देश का तिरंगा लेकर नजर आए। सतना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू हिंसा में परेशान एक दंपत्ति ने पुल से उफनती नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि दंपत्ति किसी पारिवारिक विवाद को लेकर आपस में झगड़ते हुए माधवगढ़ पुल तक पहुंचे और देखते ही देखते दोनों ने उफनती नदी में छलांग लगा दी। इस घटना को लेकर वहां मौजूद मछुआरों ने देखा और बिना देर किए नदी में कूदकर दोनों की जान बचाई। महर के गुलबाग गुजारा गांव में राशन दुकान संचालक पर महिला हितग्राहियों ने गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का आरोप है कि संचालक ने उनके साथ बैड टच किया। महिलाओं ने संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
सूरजपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर खून पंचायत में एक ही बिल्डिंग में 50 सीटर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीटर बालक आश्रम संचालित हो रहा है, जहां बच्चों की पढ़ाई भी बिल्डिंग के बरामदे में होती है। बच्चों के बेहतर सुविधा के साथ शिक्षा देने के लिए बनाई गई छात्रावास की बिल्डिंग महज 10 वर्षों में ही जर्जर हो चुकी है। छिंदवाड़ा में स्कूली छात्रों के लिए मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जिले भर से चयनित छात्रों ने अपने साइंस रिलेटेड मॉडल्स प्रदर्शित किए। सूरजपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। छतौली बटवारी में खोला गया है आंगनबाड़ी केंद्र। दूर होने की वजह से 61 बच्चे नहीं जा पाते थे। आंगनबाड़ी अधिकारियों पर सांसद के निर्देश की अनदेखी का आरोप है। उनके निर्देश के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला गया। छतरपुर के बक्सवार थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान लाख सिंह के तौर पर की गई, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला। रीवा में नशे के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है, जिसके तहत विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके पास से 31,36,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा परिवहन में शामिल 2 ट्रकों को भी बरामद किया गया है। कोंडागांव में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में युवक पहुंचा घर, जिसके बाद परिजनों ने उसे कीशकाल अस्पताल में भर्ती कराया। खबर लगते ही वन विभाग के डिप्टी रेंजर घायल युवक को देखने, उसका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। ग्वालियर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। मामला सत्यनारायण मोहल्ले का है, जहां पर एक बदमाश अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसने अवैध हथियार से एक के बाद एक कई फायरिंग की। इसके बाद युवक को पीटना शुरू कर दिया। साथ ही एक शख्स उसे बचाने पहुंचा तो बदमाशों ने उसका हाथ तोड़ दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक बच्चा यादव नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दतिया में बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। भोपाल रेलवे स्टेशन पर कार और स्कूटी दौड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में एक कार और स्कूटी प्लेटफॉर्म पर चलती हुई नजर आ रही थी, जिसे लेकर पुलिस ने छानबीन कर एक्शन लिया है। सागर में विधायक निर्मला सप्रे पर गोचर भूमि को लेकर धमकी देने का आरोप। एमएलए पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। पीड़ित ने की थी अतिक्रमण हटाने की मांग। निर्मला सप्रे का एक ऑडियो वायरल। ऑडियो में धमकी देती सुनाई दे रही निर्मला सप्रे। एनडीटीवी नहीं करता कथित ऑडियो की पुष्टि। पीड़ित ने परदेशीपुरा थाने में दर्ज कराई शिकायत। ग्वालियर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। अब 42 कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। कॉलेजों में कमी पाए जाने के बाद मान्यता रद्द की गई। 3 महीने की जांच के बाद की गई है कार्रवाई। जबलपुर के गोरखपुर थाना परिसर में रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने जनसेवा का संकल्प लेकर उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। नीमच में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। युवक ने आत्महत्या क्यों की, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिंगरौली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस के समझाने के बाद शांत हुआ मामला। गरियाबंद में पंचायत सचिव के तबादले को लेकर लोगों ने किया जिला पंचायत पर सवाल। तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने सीईओ के पकड़े पैर। सीईओ के पैर पकड़ने की तस्वीर आई सामने। ग्रामीणों ने गृह पंचायत के सचिव के ट्रांसफर का किया विरोध। 3 साल पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी। 3 साल पहले दूसरे पंचायत में कर दिया गया था ट्रांसफर। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं बारिश के चलते जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है और अलर्ट जारी किया है। बरगी बांध के 21 में से 9 गेट 1.33 मीटर औसत ऊंचाई तक खोले गए हैं। बांध का पूर्ण जल भराव स्तर 422.76 मीटर है, जबकि ऑपरेशनल मैनुअल के अनुसार 31 जुलाई तक बांध का जलस्तर 417.50 मीटर बनाए रखने का लक्ष्य है।
अंबिकापुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कॉलोनी सहित निचली बस्तियों में घुसा पानी। नेशनल हाईवे 43 पर भी पानी भरा, जिससे आवागमन बाधित। बिलासपुर में बारिश बनी आफत, बारिश के चलते आरपार नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। सीवरों में साफ देखा जा रहा है, आरपार नदी पूरी रफ्तार में बह रही है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक भैंसाझार बैराज में जलस्तर 70% से अधिक हो चुका है। अलीराजपुर में बड़ा हादसा, मां बेटे की नदी में तेज बहाव में जाने की वजह से मौत। दरअसल कपड़ा धोने के दौरान बेटे का फिसला था पैर, बचाने के लिए पहुंची मां, दोनों डूबे, दोनों की मौत। अंबिकापुर में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। अंबिकापुर रांची नेशनल हाईवे 43 पर जलभराव से लंबा जाम लग गया। सुबह से अब तक 4 गाड़ियां पलट गई हैं, वहीं पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में जुटी है। सूरजपुर में भारी बारिश का कहर, मां बागेश्वरी कुदरगढ़ धाम में बाढ़ की स्थिति, देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे श्रद्धालु। बलरामपुर में बारिश के चलते नदियां उफान पर है, लेकिन पानी के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसी एक मामला सामने आया जहां एक अनियंत्रित ट्रक नदी में गिर गया। ग्वालियर के भितरवार इलाके में बिजली गिरने से घर में सो रहे एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली छत तोड़ते हुए घर के अंदर जा गई, जिससे युवक की मौत। इंदौरी के भरबई गांव में निर्माणाधीन तालाब की बाउंड्री धराशायी हो गई है, जिस वजह से तालाब का पानी गांव तक पहुंच गया है। अब किसानों के धान के खेत में पानी भरा हुआ है। तालाब का निर्माण जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया जा रहा था। अब प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। अंबिकापुर में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, अंबिकापुर रांची नेशनल हाईवे 43 पर जलभराव की स्थिति। विदिशा में तालाब में तब्दील हुआ अंडरब्रिज, लाखों की लागत से निर्माण, अब तालाब बना जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार कर रहे लोग। वर्षों की मांग के बाद बना था अंडरब्रिज, पहले ही बारिश में तालाब में हुआ तब्दील, निकासी न होने की वजह से अंडरब्रिज में भरा पानी। शहडोल जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है, जगह जगह जलभराव की स्थिति है, कई घरों में भी पानी घुसा हुआ है। शहडोल शहर और कल्याणपुर को जाने वाले पुल के ऊपर पानी बह रहा है। कटनी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान। नौनौरी में बारिश के बीच खुली प्रशासन की पोल, करोड़ों की लागत से बनी सड़क टूटी, 3 साल पहले ही बनी थी सड़क। गरियाबंद में शनिवार रात करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद गांव में, खेतों में और खलिहानों में पानी भरा हुआ है, जिससे किसान परेशान। सूरजपुर में नदी पार करते समय पानी में बहे बुजुर्ग, 45 घंटे बीतने के बाद बुजुर्ग की तलाश अब भी जारी। डीडीआरएफ की टीम मौके पर बुजुर्ग की तलाश में जुटी, मौके पर मौजूद लोग भी बुजुर्ग की तलाश में जुटे। अंबिकापुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कॉलोनी सहित निचली बस्तियों में घुसा पानी। नेशनल हाईवे 43 पर भी भरा पानी। मऊगंज में नगर परिषद की खुली पोल, पहली बारिश में स्थिति बदतर, घरों में घुस रहा बारिश का पानी। उज्जैन के आयुर्वेदिक अस्पताल में जोंक के जरिए स्किन का अनोखा इलाज, फेफड़ों के मरीजों को हुक्का पिलाकर किया जा रहा है इलाज। कांकेर के नीच गांव का तक नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस, लोगों ने कंधे पर उठाकर महिला को पार कराई नदी। इलाके में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश। सूरजपुर कोंड पंचायत में संचालित हॉस्टल का हाल बेहाल, 10 साल में ही जर्जर हुई बिल्डिंग। कवर्धा में 8 साल पुराने डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, डॉक्टर की हत्या मामले में आरोप में ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने की थी अपनी पत्नी की हत्या, ड्राइवर ने देख ली थी हत्या की पूरी वारदात, कहीं डॉक्टर उसे मार न दे, इस डर में ड्राइवर ने डॉक्टर की हत्या की। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हुआ बवाल, मुहर्रम के जुलूस को तय रूट की जगह दूसरे रूट से ले जाने को लेकर पुलिसकर्मियों और जुलूस में शामिल लोगों में हुआ विवाद।
मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया 16 लोगों पर दर्ज किया गया है मामला। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी है। आरोपियों की तलाश जल्द की जाएगी। उमरिया की जोहिला डैम का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा डैम का पानी। टीकमगढ़ की दलित बस्ती में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर। ग्रामीणों का आरोप, ग्राम पंचायत की लापरवाही की वजह से स्थिति बदली। सूरजपुर में कोयले से भरे ट्रेलर ने मवेशी को कुचला। हादसे के बाद ग्रामीणों का चक्का जाम। गौरेला पेंड्रा बरवाई में लगा महाजाम खुला। बिलासपुर पेंड्रा कार्य आम घाट में लगा था जाम। देर रात कड़ी मशक्कत के बाद खुला जाम। टीकमगढ़ के बसाना डागर गांव में बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे स्कूल। बरसात में तालाब में तब्दील हुई सड़क। महूगंज में आसमानी आफत का कहर, बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बारिश के चलते पेड़ के नीचे छिपे थे सब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल रायपुर आने वाले हैं। यहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों में जुटे हुए हैं नेता। सभा में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे, इसे लेकर पलारी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल। विधायक निर्मला सप्रे ने विवादित ऑडियो को लेकर दी सफाई। निर्मला सप्रे ने वायरल ऑडियो को बताया फर्जी। जबलपुर में रफ्तार का कहर, 5 गोवंशों को 30 रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। बेलहरे इलाके में हुई घटना। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग नशे में थे। घटना शनिवार रात 3 बजे की है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बालाघाट में बच्चों को नहीं मिला मिड डे मील, सरपंच को दी गई मामले की शिकायत। सरपंच प्रतिनिधि ने की मामले की जांच की बात। मामले पर शिक्षक ने कहा, अब तक नहीं मिला फंड। मिड डे मील के लिए राशन भी नहीं। 17,000 रुपए मंजूर पर नहीं मिली राशि। कांकेर जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से हितग्राही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बहुत से हितग्राही बाकी हैं, जिनका करीब 80 करोड़ रुपए भुगतान किया जाना है। हितग्राहियों का कहना है कि खेती का समय है, खाद और बीज खरीदने हैं, लेकिन पैसे नहीं। कटनी के बलिया गांव में मुक्तिधाम में अव्यवस्था। बारिश में अंतिम संस्कार कर रहे ग्रामीण। शमशान घाट में टीन शेड न होने की वजह से ग्रामीण परेशान। मुक्तिधाम का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन का एक्शन। 15 दिनों के अंदर शेड के निर्माण का दिया आदेश। महासमुंद में रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई। मोहकम गांव में अवैध परिवहन करते 5 ट्रक जब्त। बुरहानपुर नगर निगम ने इंदिरा कॉलोनी को आदर्श वार्ड बनाने की तैयारी शुरू की। अवैध कब्जे को जल्द हटाया जाएगा। बुरहानपुर में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। शिया मुस्लिम समुदाय ने करबला के शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाला। दुर्ग में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने ठगी गिरोह के 7 पुरुष और 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आरोपी भिलाई में बैठकर यूएसए और कनाडा के लोगों को कंप्यूटर वायरस भेजते थे। वायरस भेजने के बाद उनसे ठगी करते थे। नर्मदापुरम में ज्वेलरी शोरूम में चोरी। 3 लोग शोरूम में दाखिल हुए। 30 ग्राम सोने की चेन लेकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। अंबिकापुर के मैनपाट में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पहुंचे। मैनपाट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा आयोजित। गरियाबंद के छुरा थाना क्षेत्र में कानसिंगी में पुलिस ने हिरण की खाल और गांजा बेचने के आरोप में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। जांच जारी। डिंडोरी में सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग का अजब कारनामा। रिटायर हो चुके टीचर का किया ट्रांसफर। सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग ने कई शिक्षकों का 2-2 स्कूलों में किया ट्रांसफर। पहले 17 मई को ट्रांसफर लिस्ट जारी की, उसे निरस्त किए। 3 जुलाई को दूसरा ऑर्डर जारी किया। सागर में नगर निगम का अजब कारनामा। जिंदा व्यक्ति का जारी किया डेथ सर्टिफिकेट। दबंगों ने पीड़ित के घर पर किया कब्जा।
रीवा में ट्रेन के इंजन पर चढ़कर गैंग वॉर की बनाई रील। ट्रेन के इंजन पर चढ़कर बनाई गैंग वॉर रील शिब्बू रीवा 311 नाम के इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड। कोंडागांव में घुसपैठियों से आदिवासी नाराज। फेरी वाले बनकर गांव में घुसने का आरोप। बीमार युवती से दुष्कर्म की कोशिश का भी आरोप। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के साथ देश में जवान बेरोजगारी से परेशान। ईडी सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियों के अधिकार को बीजेपी समाप्त करने का कर रही काम, लगाया आरोप। मंदसौर में करनी सेना ने एसपी कार्यालय का किया घेराव। जीवन सिंह शेरपुर पर दर्ज एफआईआर का विरोध। गरियाबंद के ग्राम पंचायत कदलीमुड़ा में पंचायत सचिव की पोस्टिंग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। गृह ग्राम में पदस्थ करने के आदेश के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। नरसिंहपुर में एनडीटीवी की खबर का असर। अधूरे ब्रिज का प्रशासन ने लिया संज्ञान। ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आए होमगार्ड।